हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग अब जानेंगे इस वीडियो में कि पहले किस तरीके से युद्ध हुआ करता था और इस युद्ध में किस किस तरीके के हथियारों को यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसको हम लोग समझेंगे एक 3D एनिमेशन वीडियो की हेल्प से, ताकि आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी नया और इन्फॉर्मेटिव जानने को मिलता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को लाने के लिए। तो दोस्तों मैं बात करूं कि आज जो गाजा और फिलिस्तीन के बीच में वॉर चल रही है, ये बिल्कुल साइंस और टेक्नोलॉजी के बेस पे चल रही है और नए नए आधुनिक वेपन्स के सहारे हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें कई सौ साल पहले जो लड़ाइयाँ होती थी वो इस तरीके की नहीं थी, वो बहुत अलग हुआ करती थी। वो ज़्यादातर समुद्री रास्तों के थ्रू होती थी, क्योंकि सारे देश समुद्र के किनारे बसे रहते थे। और उस समय की लड़ाई में सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी जहाजें, तोप और गोला बारूद जैसे हथियार मोस्टली यूज़ किए जाते थे। अब देखो दोस्तों, ध्यान से समझो, यहाँ पे मैं आपको 3D एनिमेशन की हेल्प से यहाँ पे कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ कि उस टाइम कैसे वॉर हुआ करती थी और किस किस तरीके के वेपन्स यूज़ होते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिफ्टिंग डिवाइस है, मिरर यूज हो रहा है और उसके बाद यहाँ पे यूज हो रहा है कैटपल्ट। तो ये दो तीन चीजें हैं जिसको आप देख के अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके के वेपन्स उस समय के जमाने में यूज किए जाते थे। अब हम लोग इसके बाद एक एक करके इन तीनों के बारे में समझते हैं कि ये तीनों वेपन्स या हथियार कैसे यूज किए जाते थे, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके कि आज की वॉर और उस टाइम की वॉर में कितना डिफरेंस हुआ करता था और उस समय के जो पुराने वेपन्स हुआ करते थे वो बेसिकली काम कैसे करते थे। तो इस सीरीज में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिफ्टिंग डिवाइस की। आखिरकार ये लिफ्टिंग डिवाइस क्या है और ये कैसे काम करती थी। दोस्तों जैसे ही दुश्मन की बड़ी बड़ी नाव इनके किलों के पास आती थी तो ये उनको उठा के बिल्कुल उलट पलट देती थी। उससे होता क्या था कि जितने भी लोग इसमें सवार हुआ करते थे वो एक बार में ही गिर जाते थे और उनका भारी मात्रा में नुकसान होता था। अगर इनके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसको मैं आपको बिल्कुल एक एक पार्ट करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें चीज़ें यूज़ हुई हैं और किन किन तरीक़ों से इनको बनाया जाता है। और इसको नीचे प्लेस करने के लिए अलग अलग बड़े बड़े रस्सों के सहारे से इनको ज़मीन पे बांधा जाता है और इसमें रोलर होता है, आर्म्स होता है, मेटल हुक होता है। इन सारी चीज़ों को मिला के आप देख सकते हो यार कितना यूनिक तरीके का ये डिज़ाइन देखने को लग रहा है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा कॉमन नेक्स्ट वेपन यूज़ होने वाला है उसका नाम है कैटापुल्ट। इसमें क्या होता है, एक सैनिक जो कि बारूद से भरे गोले को, बारूद से भरे कंटेनर को एक छोटे से चम्मच के आकार के शेप में रखता है और दूसरा सैनिक उसमें आग लगाता है। आग लगाते ही जैसे ही ये फेंकता है ये बहुत तेजी के साथ बड़ा सा बारूद का गोला जाके समुद्र में अगले सामने वाले दुश्मन के ऊपर गिरता है। इससे दुश्मन का बहुत भारी मात्रा में नुकसान होता था और यही प्रक्रिया ये लोग बार बार करते हैं। इसको नीचे लाते हैं, फिर बड़े से कंटेनर या बारूद से भरे टैंक को इसके ऊपर रखा जाता है और नीचे से एक सैनिक इसमें जैसे ही आग लगाता है उसके बाद ये जंप करके बहुत तेज़ी से आगे की तरफ गिरता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला उस टाइम पे वेपन था। अब इसके बाद जो अगला वेपन है वो है ऐसे बड़े बड़े मिरर्स। दोस्तों इनको किले के बाहरी दीवार पे एक बहुत ही ऊंची जगह पे रखा जाता था और जैसे ही इसमें सूर्य की रोशनी पड़ती थी इसमें बहुत तेज़ी से रिफ्लेक्शन निकलता था। इससे होता क्या है, जब भी कोई सामने से दुश्मन आता रहता था तो रोशनी की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से उसको सामने वाली कोई भी चीज़ें दिखाई नहीं देती थी और यहाँ किले से लोग फिर अपने हथियार, गोला बारूद सामने की तरफ फेंक देते थे। तो इसे एक ध्यान भटकाने का यंत्र कह लीजिए या तो डिस्ट्रैक्ट करने की चीज़ को हम समझ सकते हैं। तो बेसिकली ये और भी कई सारे ऐसे वेपन्स थे जो कि यूज़ होते थे, लेकिन अभी हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो कुछ इतने वेपन्स जो थे उस समय यूज़ होते थे। उसके बाद किले के ऊपर साइड में ऐसे दीवार बनाई जाती थी जहाँ से कि राजा खड़े होके पूरे माहौल को देखता था कि सेना कौन सी है, कहाँ से आ रही है, किधर से वॉर चल रही है। तो अब दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज की लड़ाई में और पहले की लड़ाई में कितना डिफरेंस हुआ करता था, चीज़ें कितनी अलग थी और कितने नए नए और पुराने पुराने वेपन्स यूज़ होते थे। तो दोस्तों मेरे चैनल पे हमेशा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहती है, तो आप भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।